दोस्तों आज है 1 सितंबर 2021 और 1 सितंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो सभी को दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों यदि आपको इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको इस सभी क्वेश्चन में से पहले से भी किसी का आंसर मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू करेगा? तो दोस्तों हाल ही में है जो दिल्ली सरकार ने जल्द ही अपने राज्य सहित देश में शिक्षा को जन क्रांति बनाने के लिए देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू करेगी। यानी कि फर्स्ट का जो दोस्तों राइट आंसर है ए हो जाएगा, दिल्ली। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। दोस्तों दिल्ली सरकार, तो दोस्तों दिल्ली के में अभी वर्तमान समय में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है दिल्ली के। दोस्तों इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को शिक्षा में वैश्विक नेता बनाना है। सोनू सूद दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। दोस्तों इसकी घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 27 अगस्त 2021 को की गई थी। इस कार्यक्रम में 1 से 10 संख्या तक सरकारी स्कूलों के छात्रों को गोद लेने की आवश्यकता होती है, जिन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा सलाह दी जाती है। दोस्तों दी जा सकती है। चलिए दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में है जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 27 अगस्त 2021 को राज्य में विशेष शिविरों में रहने वाली श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के कल्याण के लिए 317 करोड़ पैकेज की घोषणा की है। यानी कि सेकेंड का जो दोस्तों राइट आंसर है ये हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि तमिलनाडु में श्रीलंकाई शरणार्थी शिविरों में आवास और बुनियादी ढांचा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 317 करोड़ 40 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे। दोस्तों उन्होंने राज्य के नियम 110 के तहत इस कल्याण पैकेज की घोषणा की। इन शरणार्थी शिविरों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए शरणार्थियों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष समिति का गठन भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक हाल ही के बयान के अनुसार भारत में कितने फीसदी पात्र वयस्कों को अब तक कोविड-19 की कम से कम एक खुराक लग चुकी है? तो दोस्तों भारत ने 26 अगस्त 2021 को अपनी आधी वयस्कों आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लगाने का कार्य सफलतापूर्वक कर लिया है। दोस्तों यानी कि 3 का जो राइट आंसर है 50% यानी कि बी हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। चलिए, क्योंकि भारत ने पूरे देश में 61.10 करोड़ संचयी टीकाकरण लक्ष्य को पार कर लिया। दोस्तों भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु की 50% आबादी को पहली खुराक मिली है, जबकि 15% लोगों को यह टीका पूरी तरह से लगाया जा चुका है। दोस्तों चलिए दोस्तों, भारत ने 16 जनवरी 2021 को स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं और अग्रिमी पंक्ति कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देते हुए अपना मेगा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था उसे किस नाम से पहचान मिली है? तो दोस्तों हाल ही में है जो वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था उसे चिक्सुलप प्रभावक नाम से पहचान मिली है। यानी कि 4 का जो राइट आंसर है दोस्तों बी हो जाएगा, चिक्सुलप प्रभावक। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे ग्रह पृथ्वी से डायनासोर और उनकी कई अन्य प्रजातियों का बड़े पैमाने पर
विलुप्त होना 66 मिलियन वर्ष पहले हुआ था और जिसे व्यापक रूप से मेसोजोइक युग के अंत के रूप में स्वीकार किया गया है। दोस्तों हमारी पृथ्वी से डायनासोर का पूरी तरह सफाया करने के लिए जिम्मेदार क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड मौजूद मैक्सिको के पास गिरा था। दोस्तों चिक्स सुलभ प्रभाव के रूप में पहचान गई। इस बड़ी चट्टानी वस्तु की अनुमानित चौड़ाई लगभग 6 मील यानी कि 10 किलोमीटर थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है? तो दोस्तों हाल ही में है जो जम्मू कश्मीर ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है, यानी कि 5 का जो राइट आंसर है दोस्तों ए हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार ने 27 अगस्त 2021 को फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है। यह फिल्म नीति केंद्र शासित प्रदेश में फिल्म उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देगी और इस क्षेत्र को एक बार फिर फिल्म उद्योग का पंसीदा स्थल बनाने के लिए एक जीवित फिल्म पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगी। दोस्तों राज्य सरकार ने अनापत्ति के लिए सिंगल विंडो की व्यवस्था की है ताकि फिल्म निर्माताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करें। इस तरह राज्य में उपकरण, लोकेशन और प्रतिभाओं की डायरेक्टरी भी तैयार की गई। दोस्तों इस नीति से स्थानीय प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का मौका मिलेगा और इसके साथ ही राज्य के लोगों को आजीविका का अवसर भी मिलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसको रूस कांग्रेस द्वारा छठे पूर्वी आर्थिक मंच EEF में भारतीय उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में है जो करणबीर सिंह को रूस कांग्रेस द्वारा छठे पूर्वी आर्थिक मंच में भारतीय उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया मिला है दोस्तों, यानी कि 6 का जो राइट आंसर है सी होगा, करणबीर सिंह। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नम के अध्यक्ष करणबीर सिंह को रूस कांग्रेस द्वारा छठे पूर्वी आर्थिक मंच EEF में भारतीय उद्यमशीलता के पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया गया। दोस्तों EEF 2 से 4 सितंबर 2021 को व्लादिवोस्तोक रूस में होगा। यह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा स्थापित एक वार्षिक कार्यक्रम है दोस्तों। इस वर्ष की थीम परिवर्तन के तहत विश्व में सुदूर पूर्व के एक अवसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार किस दिन मनाया गया था? तो दोस्तों अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार 31 अगस्त को मनाया गया था, यानी कि 7 का जो राइट आंसर है डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार 31 अगस्त 2021 को मनाया जाएगा। दोस्तों इसको मनाने के जरिए संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य दुनिया भर में अफ्रीकी प्रवासियों के असाधारण योगदान को बढ़ावा देना और अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करना है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अफ्रीकियों और अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ कानून परिवर्तन एजेंसियों द्वारा जारी हिंसक प्रथाओं और बल के अत्यधिक उपयोग की कड़ी निंदा करता है। यह दुनिया भर में आपराधिक न्याय प्रणालियों में संरचनात्मक नस्लवाद की निंदा करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस देश ने काबुल से अंतिम उड़ान के साथ 31 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में अपनी सैन्य उपस्थिति को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया? दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। तो दोस्तों हाल ही में जो अमेरिका ने काबुल से अंतिम उड़ान के साथ 31 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में अपनी सैन्य उपस्थिति को आधिकारिक रूप से समाप्त कर लिया, यानी कि 8 का जो राइट आंसर है ए हो जाएगा, अमेरिका। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। अमेरिका ने काबुल से अंतिम उड़ान के साथ 31 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में अपनी सैन्य उपस्थिति को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया, जिससे 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों शुरू हुए अमेरिकी भागीदारी के 2 दशकों को संपन्न हुआ। दोस्तों
अमेरिका ने अपने अफगानिस्तान दूतावास को दोहा कतर में स्थानांतरित करने का भी फैसला किया ताकि कांसुलर मामलों का प्रबंधन किया जा सके, मानवीय सहायता की व्यवस्था की जा सके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2021 में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में के एक खंड में नई दरारें खोजी? तो दोस्तों अगस्त 2021 में है, रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक खंड में नई दरारें खोजी, यानी कि 9 का जो राइट आंसर है दोस्तों बी हो जाएगा, रूस। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। दोस्तों रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक खंड में नई दरारें खोजी। दोस्तों जरिया मॉड्यूल में कुछ जगहों पर सतही दरारें पाई गई। अंतरिक्ष अधिकारी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अधिकांश उपकरण पुराने होने लगे हैं और चेतावनी दी है कि 2025 पर टूटे हुए उपकरणों में हिमस्खलन हो सकता है। दोस्तों रोसकॉस्मोस जो रूस की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। दोस्तों रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। मुद्रा क्या है? रूसी रूबल। राष्ट्रपति वर्तमान समय में कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहाजरानी मंत्रालय ने किस राज्य में एक नई समुद्री अध्ययन पर कौशल संस्थान की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में है जो जहाजरानी मंत्रालय ने असम राज्य में एक नई समुद्री अध्ययन पर कौशल संस्थान की घोषणा की है, यानी कि 10 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा असम। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय चेन्नई के तहत असम के गुवाहाटी में समुद्री अध्ययन पर एक कौशल संस्थान की स्थापना की घोषणा की है। दोस्तों गुवाहाटी में पांडु में एक नई जहाज मरम्मत सुविधा की स्थापना के लिए पहले भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण और हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों इसके लिए तकनीक सहायता IIT मद्रास द्वारा प्रदान की जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नाटक सरकार ने किस जिले के अम्बले में एक मसाला पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों हाल ही में जो कर्नाटक सरकार ने चिकामगलुरु यानी कि 11 के राइट आंसर है दोस्तों सी हो जाएगा, जिले के अम्बले में एक मसाला पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। कर्नाटक औद्योगिकी क्षेत्र विकास बोर्ड यानी कि KIADB 10 एकड़ के भूखंड पर सुविधा विकसित करेगा। दोस्तों कृषि उपज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार उद्योग विभाग में एक विशेष प्रकोष्ठ भी स्थापित करेगी। यह जिला कॉफ़ी के अलावा मसालों के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों कर्नाटक वर्तमान समय में मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई, राज्यपाल है थावरचंद गहलोत और जिलों की संख्या है 31 वर्तमान समय में कर्नाटक में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोस्तों हाल ही में जो कस्तूर बिन्नी किस खेल से संबंधित जो उसकी संन्यास ले लिया? तो दोस्तों कस्तूर बिन्नी है किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, यानी कि 12 को जो राइट आंसर है बी हो जाएगा। दोस्तों भारत के ऑलराउंडर खिलाड़ी कस्तूर बिन्नी ने प्रथम श्रेणी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से हाल ही में है जो संन्यास की घोषणा की है। दोस्तों बिन्नी ने कर्नाटक के साथ अपना करियर शुरू किया और 6 टेस्ट, 14 एकदिवसीय और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। दोस्तों उन्होंने 2014 में ढाका में एक वनडे में सिर्फ 4 रन देकर 6 विकेट लेकर बांग्लादेश के खिलाफ गेंदबाजी में एक दिवसीय प्रारूप में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों चलिए दोस्तों अब रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको फिर से PDF पढ़ने के बाद एकदम जल्दी से याद हो जाए। अभी वीडियो देखने के बाद भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य देश के मेंटर्स के कार्यक्रम शुरू करेगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे। भारत के किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपये की पैकेज की घोषणा की? तो दोस्तों तमिलनाडु ने। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक हाल ही के बयान के अनुसार भारत में कितने फीसदी पात्र वयस्कों को अब तक कोविड-19 की कम से कम एक खुराक लग चुकी है? तो दोस्तों 50%।
वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था उसे किस नाम से पहचान मिली है? तो दोस्तों चिक्सशुल्ब प्रभावक, याद रखिएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 को कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है? तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर को। किसको रूस कांग्रेस द्वारा छठे पूर्वी आर्थिक मंच EEF में भारतीय उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया गया? तो दोस्तों करणवीर सिंह को। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार किस दिन मनाया गया था? तो दोस्तों 31 अगस्त को। किस देश ने काबुल से अंतिम उड़ान के साथ 31 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में अपनी सैन्य उपस्थिति को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया? तो दोस्तों अमेरिका ने। अगस्त 2021 में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक खंड में नई दरारें खोजी? तो दोस्तों रूस। जहाज रानी मंत्रालय ने किस राज्य में एक समुद्री अध्ययन पर कौशल संस्थान की घोषणा की है? तो दोस्तों असम। कर्नाटक सरकार ने किस जिले के अम्बले में एक मसाला पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया? दोस्तों चिकामगलुरु। अस्टूड बिन्नी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, जो कि हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, जाकि ज़्यादा से ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिले ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो आप रेड कलर के सब्सक्राइब करिए, उस बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।